हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के ठीक पीछे एक विशाल पहाड़ था जिसे लोग कालगिरी पर्वत कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस पहाड़ के अंदर कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। रात होते ही उस पहाड़ से अजीब सी रोशनी निकलती थी और कभी कभी वहां से रहस्यमय आवाजें भी सुनाई देती थीं। गांव के लोग उस पहाड़ के पास जाने से डरते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सख्त मना कर रखा था कि कालगिरी पर्वत के पास कभी मत जाना। लेकिन उसी गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था, आरव। आरव को रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसे हमेशा लगता था कि उस पहाड़ में जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। एक दिन आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी गांव के सबसे बूढ़े और समझदार व्यक्ति थे। आरव ने पूछा, दादाजी, लोग कालगिरी पर्वत से इतना क्यों डरते हैं? दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, बहुत साल पहले वहाँ एक प्राचीन मंदिर था। कहते हैं उस मंदिर में एक दिव्य रत्न रखा था जो पूरी दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। आरव की आंखें चमक उठीं। फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, एक दिन कुछ लालची लोग उस रत्न को चुराने आए। उसी रात पहाड़ में भयानक तूफान आया और पूरा मंदिर पहाड़ के अंदर दब गया। तब से लोग कहते हैं कि उस रत्न की रहस्यमयी शक्ति अभी भी उस पहाड़ में मौजूद है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, क्या सच में उस पहाड़ के अंदर कोई दिव्य रहस्य छिपा है? अगले दिन सुबह सुबह आरव ने फैसला कर लिया कि वो उस रहस्य का पता लगाएगा। वह चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा और कालगिरी पर्वत की ओर चल दिया। जंगल का रास्ता बहुत घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और ठंडी हवा पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। चलते चलते अचानक आरव को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक पुराना तांबे का सिक्का था जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही आरव ने वह सिक्का उठाया, अचानक सामने की चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ ही पलों में वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। दरवाजे के अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। आरव ने साहस करके अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, युद्ध के दृश्य, देवताओं की आकृतियां और एक चमकते हुए रत्न की तस्वीर। अचानक सुरंग के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस रहस्य के करीब आता है उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। आरव डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग खत्म हो गई और सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उस सिंहासन के ऊपर हवा में तैर रहा था वही दिव्य रत्न जिसकी कहानी दादाजी ने सुनाई थी। लेकिन तभी गुफा के अंधेरे कोने से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अचानक एक विशाल पत्थर का रक्षक जीव जाग उठा। वो गर्जना करते हुए बोला, हजारों साल से मैं इस रत्न की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये रत्न चाहिए तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। आरव समझ गया कि अब उसके सामने एक बड़ा रहस्य और खतरा दोनों खड़े हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उस रत्न की शक्ति केवल पहाड़ तक ही सीमित नहीं थी। वो पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल सकती थी और आरव अब उस रहस्य के सबसे करीब पहुंच चुका था। गुफा के अंदर खड़ा आरव अब उस विशाल पत्थर के रक्षक को देख रहा था। उसका शरीर पहाड़ की चट्टानों जैसा कठोर था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गुफा में गूंजती उसकी भारी आवाज से पूरा वातावरण कांप रहा था। रक्षक ने फिर कहा, हजारों सालों से मैं इस दिव्य रत्न की रक्षा कर रहा हूँ। ये रत्न किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है।
अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसके अंदर का साहस उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। रक्षक की आंखों में हल्की सी चमक आई। शायद हजारों सालों में पहली बार कोई इतनी हिम्मत दिखा रहा था। पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी। सामने की दीवार धीरे धीरे खुली और एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा। उस रास्ते के दोनों तरफ गहरी खाई थी। रक्षक ने कहा, ये साहस की परीक्षा है, तुम्हें इस रास्ते को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रास्ता जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और पतला होता जा रहा था। नीचे गहरी खाई में तेज हवा घूम रही थी। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वापस लौट जाओ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मन को डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, डर सिर्फ मन में होता है। अगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और रास्ता गायब हो गया। रक्षक ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। गुफा की दीवारें अचानक चमकने लगी। सामने 3 बड़े दरवाजे प्रकट हुए। रक्षक बोला, ये बुद्धि की परीक्षा है। इन 3 दरवाजों में से केवल एक दरवाजा सही है, बाकी 2 तुम्हें हमेशा के लिए इस गुफा में कैद कर देंगे। आरव ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। पहले दरवाजे पर एक सूरज का चिन्ह बना था, दूसरे दरवाजे पर चांद का चिन्ह था, तीसरे दरवाजे पर एक आंख का चिन्ह बना था। आरव गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसे सुरंग की दीवारों पर बने पुराने चित्र याद आए। उन चित्रों में देवताओं के साथ हमेशा ज्ञान की आंख का प्रतीक दिखाई देता था। आरव ने बिना देर किए तीसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। रक्षक की आवाज फिर गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। अचानक गुफा के बीचों बीच एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। रक्षक बोला, ये सच्चाई की परीक्षा है। इस दर्पण में तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा डर दिखाई देगा। अगर तुम उस डर को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम इस रत्न के योग्य बनोगे। आरव धीरे धीरे दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने उसमें देखा, अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दर्पण में उसे अपना गांव दिखाई दे रहा था। पूरा गांव आग में जल रहा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और आरव खुद वहां खड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अपने लोगों की रक्षा न कर पाऊं। कुछ पल के लिए पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दर्पण टूट गया और गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। रक्षक धीरे धीरे आरव के सामने आया और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। साहस, बुद्धि और सच्चाई, इन तीनों गुणों वाला इंसान ही इस रत्न के योग्य होता है। अब दिव्य रत्न धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही आरव ने उस रत्न को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। गुफा के बाहर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। एक रहस्यमय आवाज गूंजी, आखिरकार किसी ने रत्न को खोज ही लिया, अब ये शक्ति मेरी होगी। और उसी क्षण गुफा के दरवाजे पर एक अंधेरे में लिपटा रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। आरव समझ गया कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है, और उस व्यक्ति का असली मकसद क्या है, यह अभी किसी को नहीं पता था। गुफा के अंदर अचानक अंधेरा और गहरा हो गया।
आरव के हाथ अभी भी उस दिव्य रत्न के करीब थे, लेकिन तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं। उसकी डरावनी हंसी गुफा में गूंज रही थी। बहुत अच्छा लड़के, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, वो व्यक्ति बोला। आरव ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने चेहरे से काली चादर हटाने लगा। उसके चेहरे पर अजीब निशान थे और उसकी आंखों में लाल चमक थी। मेरा नाम काल्विर है, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले मैं भी इस रत्न को पाने आया था, लेकिन मैं परीक्षाएं पास नहीं कर पाया। तब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आरव समझ गया कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। पत्थर का रक्षक आगे आया और गरज कर बोला, काल्विर, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। काल्विर हंसने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब ये रत्न मेरा होगा। अचानक उसने अपने हाथ से एक काली ऊर्जा की लहर छोड़ी। वो ऊर्जा गुफा में फैल गई और पत्थर का रक्षक कुछ पल के लिए पीछे हट गया। अब काल्विर तेजी से रत्न की ओर बढ़ने लगा। आरव को समझ आ गया कि अगर यह रत्न गलत हाथों में चला गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसे दादाजी की बात याद आई। ये रत्न पूरी दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। अगर काल्विर इसे पा गया तो वह पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता था। आरव ने तुरंत रत्न को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे रत्न उसकी हिम्मत और सच्चाई को पहचान चुका हो। काल्विर गुस्से से चिल्लाया, ये रत्न मुझे दे दो। लेकिन उसी समय रत्न से एक तेज ऊर्जा निकली और गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। पत्थर का रक्षक फिर खड़ा हो गया। ये रत्न केवल उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो सच्चे दिल से इसका उपयोग करना चाहता है, रक्षक बोला। अब गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य बन गया था। एक तरफ काल्विर की काली शक्तियां थीं और दूसरी तरफ रत्न की उजली ऊर्जा। काल्विर ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी काली ऊर्जा रत्न की रोशनी से टकराई, वह कमजोर पड़ने लगी। आरव ने साहस करके रत्न को ऊपर उठाया। अचानक गुफा के बीचों बीच एक चमकदार प्रकाश स्तंभ बन गया। उस रोशनी से काल्विर पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। पत्थर का रक्षक आगे बढ़ा और अपनी विशाल शक्ति से काल्विर को रोक लिया। कुछ ही क्षणों में काल्विर की सारी काली शक्ति खत्म हो गई और वह गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। गुफा में फिर से शांति छा गई। पत्थर का रक्षक आरव की ओर मुड़ा और बोला, तुमने न केवल परीक्षाएं पास की, बल्कि इस रत्न की शक्ति का सही उपयोग भी किया। अब ये रत्न तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा। रक्षक मुस्कुराया, यही कारण है कि यह रत्न तुम्हें मिला है। कुछ ही पलों बाद गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी और बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा। अब आरव अपने गांव लौटने वाला था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह रत्न उसके जीवन में और भी बड़े रहस्य और रोमांच लाने वाला है। और शायद काल्विर की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं न कहीं अंधेरे में वह फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गुफा के अंदर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से शांति छा गई थी। दिव्य रत्न अब भी आरव के हाथ में चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे गुफा को जगमगा रही थी। पत्थर का विशाल रक्षक धीरे धीरे आरव के पास आया। उसकी आवाज अब पहले की तरह कठोर नहीं थी। वह बोला, आरव, तुमने केवल परीक्षाएं ही पास नहीं की, बल्कि इस रत्न की रक्षा भी की है। अब ये रत्न तुम्हारे भरोसे है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ। मैं इतनी बड़ी शक्ति की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? रक्षक मुस्कुराया, सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और साहस में होती है, और यह गुण तुम्हारे अंदर है। तभी अचानक गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर कोई बड़ा तूफान उठ रहा हो। आरव घबरा गया। यह क्या हो रहा है? रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, जब ये रत्न अपने स्थान से हटता है तो प्रकृति की शक्तियाँ भी बदलने लगती हैं। अगर इसे सही जगह पर नहीं रखा गया तो पूरा पहाड़ टूट सकता है और तुम्हारा गांव भी खतरे में पड़ सकता है। आरव चौंक गया। तो हमें क्या करना होगा? रक्षक ने गुफा के पीछे की ओर इशारा किया। वहाँ एक प्राचीन मंदिर का टूटा हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। हजारों साल पहले ये रत्न उसी मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। अगर तुम इसे फिर से वहाँ स्थापित कर दोगे तो सारी शक्तियाँ शांत हो जाएंगी। आरव तुरंत उस मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर का आसन था जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आरव उस आसन के पास पहुंचा, रत्न और तेज चमकने लगा। लेकिन उसी समय अचानक गुफा में फिर से काली धुंध फैलने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कालवीर वापस आ चुका था। अब उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। वह जोर से चिल्लाया, वो रत्न मुझे दे दो। इस शक्ति से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, ये शक्ति किसी एक इंसान के लिए नहीं है। कालवीर ने गुस्से में हमला कर दिया। काली ऊर्जा की लहरें पूरे मंदिर में फैलने लगी। पत्थर का रक्षक भी लड़ने लगा, लेकिन कालवीर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। आरव समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो सकता है। उसने तुरंत रत्न को उठाया और मंदिर के आसन पर रख दिया। जैसे ही रत्न आसन को छुआ, अचानक पूरे पहाड़ में तेज रोशनी फैल गई। मंदिर के प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और एक विशाल प्रकाश वृत्त बन गया। उस रोशनी के सामने कालवीर की काली शक्ति टिक नहीं पाई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। अब गुफा पूरी तरह शांत थी। तूफान भी रुक चुका था। पत्थर का रक्षक आरव के पास आया और बोला, तुमने न केवल इस रत्न की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव को भी बचा लिया। धीरे धीरे गुफा का रास्ता खुल गया और बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। आरव पहाड़ से नीचे अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसी समय पहाड़ के ऊपर से एक चमकदार प्रकाश आसमान में उठ रहा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था एक दिन कोई सच्चा साहसी उस रहस्य को समझेगा। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। अब कालगिरी पर्वत फिर से शांत था, लेकिन उस पहाड़ के अंदर छिपा दिव्य रत्न अब सही जगह पर था और उसकी शक्ति हमेशा के लिए प्रकृति की रक्षा कर रही थी। और इस तरह एक छोटे से लड़के की हिम्मत ने एक बड़े रहस्य को सुरक्षित कर दिया। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।